हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं पॉलिटी की। दोस्तों हम हिस्ट्री और जियोग्राफी को स्टार्ट कर चुके हैं और उन पर मैं वीडियो भी बना चुका हूं और आप उन सबको भी पढ़ सकते हैं। और आज से मैं पॉलिटी की शुरुआत करने वाला हूं। पॉलिटी में सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की। दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में सब कुछ पहले बताऊँगा और जो भी कुछ इससे रिलेटेड होगा वो भी बताते चलूँगा साथ साथ में। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हों और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान आखिर होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। दोस्तों सभी के लिए बराबर कानून को हम संविधान कहते हैं। दोस्तों देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं संविधान। उस किताब को कहते हैं हम संविधान, भारतीय संविधान। इस किताब में 22 भाग हैं, जिसे लेसन भी कह सकते हैं। 22 लेसन जिसे हम भाग कहते हैं। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, जो कि कुल अनुच्छेद जो कहते हैं 395 आर्टिकल हैं पूरी बुक में, भारतीय संविधान में, और 22 भाग हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले भाग को। दोस्तों पहला भाग है भाग 1 है संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दोस्तों भाग 1 में आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। पहले भाग में 1 से 4 तक आर्टिकल आते हैं। दोस्तों पहला अनुच्छेद 1 है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब होता है कि इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। दोस्तों देश 3 प्रकार के होते हैं, कोफेडरल, कोफेडरल और फेडरेशन। कोफेडरल की हिंदी होती है परिसंघ, फेडरेशन की संघ होती है, तीसरा यूनियन जो कि हमारा भारत है। यूनियन भी संघ होता है हिंदी में। दोस्तों आपको बता दें कोफेडरल क्या होता है, परिसंघ क्या होता है। दोस्तों परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। इसमें से कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है, टूट सकता है। कोई भी देश आसानी से कोफेडरल से टूट सकता है। दोस्तों अब बात करें फेडरेशन की, संघ की। दोस्तों संघ क्या होता है, फेडरेशन राज्य मिलाकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई राज्य अलग हो सकता है आसानी से। और फेडरेशन का एग्जाम्पल अमेरिका है। अमेरिका एक फेडरेशन है। अब दोस्तों बात करें यूनियन की। दोस्तों यूनियन क्या होता है। दोस्तों इसके राज्य जो यूनियन होती है, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दिया मैंने कि अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक संघ है, यूनियन है। दोस्तों यूनियन और फेडरेशन दोनों को हिंदी में संघ कहते हैं। आप इन चीज़ों को देख कर ही एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दें, फेडरेशन और यूनियन को। अब दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 क्या कहता है। दोस्तों आर्टिकल 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अर्थात संसद को अधिकार है कि संसद जो है भारत की संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अर्थात संसद को अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति यानी के पूर्व अनुमति यानी सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे सिक्किम, भारत की संसद को किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने के लिए राष्ट्रपति की किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं है, बिना सूचना दिए भारत को मिला सकते हैं। इसका एग्जाम्पल सिक्किम है। दोस्तों जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था तो सिक्किम को भी डर था कि चाइना हम पे भी ना कब्जा कर ले। उसे चाइना की सारी नीतियों के बारे में पता था, तो उसने भारत में ही मिलना सही समझा, तो पहले ही भारत में मिल गया। तो दोस्तों सिक्किम को जो है 35वां संशोधन, संविधान में 35वां संविधान संशोधन 1974 करके सिक्किम को एक राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद जोड़ा गया 2 का। लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन करके 16 मई 1975 को भारत का पूर्ण राज्य यानी कि 22वां राज्य बनाया गया। दोस्तों अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। दोस्तों आर्टिकल 3 क्या कहता है, यानी अनुच्छेद 3 क्या कहता है। दोस्तों अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। मतलब भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति को बिना सूचना दिए, बिना अनुमति के भारत के किसी भी राज्य को तोड़ सकती है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसमें राष्ट्रपति की कोई भी अनुमति की जरूरत नहीं है, कोई भी सूचना देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसमें 3 राज्य तोड़े गए थे। जैसे मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया गया, जो कि 1 नवंबर 2000 को।
उत्तर प्रदेश से तोड़कर उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर 2000 को। बिहार को तोड़कर झारखंड बनाया गया 15 नवंबर 2000 को, सन 2000 को। दोस्तों इसमें राष्ट्रपति की किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब चलिए चलते हैं आर्टिकल 4 पे। दोस्तों आर्टिकल 4 क्या कहता है? दोस्तों आर्टिकल 4 कहता है जब संसद भारत की संसद आर्टिकल 2 या 3 का प्रयोग करेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं। 2 क्या कहता है? किसी भी विदेशी राज्य को मिला लें। 3 क्या कहता है? भारत के किसी भी राज्य को तोड़ नाम में क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति की किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। दोस्तों जिस भी आर्टिकल में राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत होती है उसे आर्टिकल 368 में रखा गया है, और जिसमें जरूरत नहीं है उसे 368 से बाहर रखा गया है। यानी कि इन 2 आर्टिकल 2 और 3 को 368 से बाहर रखा गया। जिस आर्टिकल को आर्टिकल 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है, साइन जरूरी है। बिना राष्ट्रपति की परमिशन के और कुछ नहीं कर सकते, जब तक कि अगर आर्टिकल 368 में किसी भी आर्टिकल को रखा गया तो उसमें बिना राष्ट्रपति की अनुमति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको भाग पहला बता दिया संविधान को, संविधान क्या होता है, सब कुछ आपको डिटेल से बता दिया है। तो दोस्तों अगला वीडियो जो होगा भारत के ऊपर ही होगा, अखंड भारत के ऊपर होगा, पॉलिटी में, कि हमारा अखंड भारत जो भारत था हमारा वो अखंड भारत था। सबसे पहले इसे 1893 में ड्राइंग लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया था, अखंडवाद का पहला टुकड़ा था। दोस्तों इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो मैं अगला वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन कॉल पर प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल सके। और दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को मैंने कह दिया आप सब्सक्राइब कर लें। और आपके मन में यदि कोई कन्फ्यूजन बचा हो भाग 1 से लेकर 4 तक तो हम पे कमेंट बॉक्स में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भाग पहले में तो आप हम पे कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।